की छुट्टी पर छुट्टी न दिए जाने पर योजना बनी है। इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेजिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे। टोटल स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज्यादा ग्रीनरी हो, वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे। उन मानकों के आधार के ऊपर ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण में फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है, ताकि इस ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग आएंगे। और यहाँ पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं, दिनेश चंद्र जी। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और आईएमटी जो मैनेजर ट्रेड है वो भी 1.20 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो। उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेगी। जैसा हमने कहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइमलाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर
बनाया जाएगा जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहां ना रहे। इस ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहां से रहेगी और रेलवे स्टेशन ICD से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी NPR, SPR और CPR और NH48 से कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। उनके ऊपर है, हमने तो कह दिया था, हम कोई ऐसा नहीं है, जो हमने कहा है वो सरकार पूरा करती है। हरियाणा में बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 1500 के दो में से 300 केंद्रों को बंद कर दिया गया है, अधिकारियों का तबादले कर दिए गए। क्या इस पर लगाम लगी? देखिए 2014 से पहले का लिंगानुपात आप देखिए, बीच में अगर ये कोई कारण नहीं है कि इस कारण से हुआ है या वो हुआ है, परंतु अभी भी सरकार उसी मिशन मोड में काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का, मैंने तो कहा भी अब उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। कल रमेश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले उसके आसपास जो जमीन आवंटित हुई है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला कोर्ट ड्यूटी सीएम में निशाना साधा है कि जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं उनकी पहले जांच की जानी चाहिए। हमें चौटाला कहना है कि वो मांग करते हैं पहले जांच बिठाई जाए जिनके नाम उन्होंने विधानसभा में उन्होंने कोर्ट डिप्टी सीएम का निशाना साधा था। उनका कहना है कि सरकार पहले जांच कर रही है। किसने कहा है? अभय चौटाला ने कहा है कि पहले जांच कराओ जिन्होंने एयरपोर्ट के पास जमीनें खरीदी हैं हिसार में। चलिए, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को प्रोजेक्ट समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो जांच हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी जांच, तो कोई ऐसा विषय नहीं है। जो गलत करेगा, जो गलत सामने आएगा। नो करप्शन और कुछ लोग बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, लेकिन गुड़गांव में एक तरफ डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना करप्शन, इतने स्कैम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं बताइए हमें। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हमें बताइए, घंटों में कार्रवाई होगी। आप ये नहीं है कि दिनों लग जाएंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। 700 करोड़ जा चुके हैं, जिस कंपनी के पास गए उसने कुछ उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। नहीं, जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, मैंने कहा है ना। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर एक सवाल छोटा सा कि सर देश भर में स्मार्ट सिटी बनाने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हरियाणा को लेकर के, अब यूपी और दिल्ली के बाद जो सबसे बड़े ट्रैफिक को लेकर जाल जो ICR में देखा जा रहा है, ई रिक्शा को लेकर के, सर क्या हरियाणा सरकार भी इस पर काम करने वाली है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, ई रिक्शा को लेकर के हमारे EV वाहन हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
और ईवी की तरफ आने वाले समय के अंदर